अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के रिमेनिंग जो एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे। इफ़ z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा देन z इन्वर्स इज़ इक्वल टू, z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। z क्या है हमारे पास 5 प्लस 3 आयोटा, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, z का इन्वर्स होगा 1/z, तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 3 आयोटा, ये इसका इन्वर्स होगा। लेकिन अभी हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 5 माइनस 3 आयोटा, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा ओवर, ये फार्मूले में क्लोज हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये प्लस हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/34 माइनस आयोटा 3/34। सॉरी, क्वेश्चन में ये माइनस था हमारे पास, ये माइनस था, तो ये इधर प्लस आएगा और इधर ये माइनस आएगा और इधर भी प्लस आएगा, तो ये इसके दरमियान में प्लस आएगा, तो ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम चुके हैं हमारे पास, इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी देन z का कॉन्जुगेट हमने फाइंड करना है। तो कॉन्जुगेट का मैंने बताया था कि जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा की जिस साथ जो साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट आएगा a माइनस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी डी वाला ऑप्शन है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट टाइम है हमारे पास z इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो a माइनस आयोटा बी है, तो ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा a प्लस आयोटा बी, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम है z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट लेना है हमने, तो 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 4/2 माइनस 2 आयोटा, इसको हमने फैक्टराइज करके इसका आंसर लिखना है, तो ये आ जाएगा 4/2 माइनस 2 आयोटा एंड मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम 2 प्लस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस 2 आयोटा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 एज इट इज़ 2 प्लस 2 आयोटा ओवर, ये इसको फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो ये 4 माइनस 1, आयोटा स्क्वायर की मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया, ये हो जाएगा 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम दोनों में, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 8 आयोटा ओवर, ये प्लस हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, 8/8 प्लस 8/8 आयोटा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, तो बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 3/3 प्लस 2 आयोटा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 2/2 प्लस 2 आयोटा, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 माइनस 2 आयोटा ओवर 2 माइनस 2 आयोटा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 4 आयोटा ओवर 4 प्लस 4, डायरेक्ट में कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/8 माइनस 4/8 आयोटा, ये हो जाएगा 1/2 सॉरी
3 था इधर हमारे पास, मैंने 2 लिखा हुआ है, तो ये 6 हो जाएगा। 6 ऊपर कॉमन आएगा, तो 6 को 6 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 माइनस 3 आयोटा, इस तरह से आएगा। तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास कि जी जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका डबल कॉन्जुगेट लिया गया है। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, इसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेट ले लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस आयोटा b, ठीक है। ये हमने एक बार कॉन्जुगेट लिया है, इसका हम दूसरी बार कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो ये फिर से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा b इज, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, इसका हमने मॉड लेना है, तो इसका हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे इस पे, a प्लस आयोटा b, इसका मॉड लेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ए रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का हम स्क्वायर कर लेते हैं इसमें, तो बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन z का पहले हमने कॉन्जुगेट लेना है और उसके बाद उसका मॉड लेना है, तो ये भी सेम ही आएगा, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये a माइनस आयोटा भी आ जाएगा, अब हमने इसका मॉड ले लेना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस b होल का स्क्वायर, तो ये भी वही ओरिजिनल फॉर्म बन जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 4 आयोटा, हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमने मॉड लेना है। ये किस तरह से आएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 16, तो ये 25 आएगा, और 25 होता है 5 के इक्वल, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका भी हमने पहले कॉन्जुगेट लेना है फिर इसका मॉड लेना है, तो ये पहले इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 2 आयोटा, अब इसका मॉड ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 49 प्लस 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 53, ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इन द फिगर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर, ये हमारे पास फिगर दी गई है, इसमें हमने ए के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो इसमें एक तो कोऑर्डिनेट है हमारे पास -4, तो इमेजिनरी पार्ट का भी हमारे पास -4 ही आएगा, तो डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका पहले मॉड लिया गया है फिर इसका स्क्वायर किया गया है, तो ये एक थ्योरम है कि अगर इस तरह से फॉर्म में आए तो ये होता है z के इक्वल एंड z के कॉन्जुगेट के इक्वल, इसके इक्वल होता है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ये थ्योरम की एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्रेशन फॉर -81 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -36, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास -81 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -36, तो इसको पहले हम हमें पता है कि माइनस आयोटा जो -1 जो होता है वो आयोटा के इक्वल, स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होता है वो आयोटा के इक्वल होता है, तो इसको हम पहले आयोटा के फॉर्म में लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 81 आयोटा माइनस 36 आयोटा, ठीक है। अब हमें पता है कि 81 जो होता है वो 9 के स्क्वायर रूट ऑफ 81 9 के इक्वल होता है, ये हो गया 9 आयोटा,
उसके बाद 36 होता है 6 के इक्वल माइनस 6 आयोटा, ये हो जाएगा 3 आयोटा के इक्वल। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्रेशन फॉर माइनस 64 का स्क्वायर रूट प्लस 36 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमें पता है कि 64 जो होता है वो 8 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 आयोटा प्लस 6 आयोटा, ये हो जाएगा हमारे पास 14 आयोटा। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 65 का स्क्वायर रूट है, माइनस 65 का स्क्वायर रूट है प्लस 36 का स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले तो ये इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 65 माइनस 1 की वजह से आयोटा आ जाएगा प्लस 36 होता है 6 के इक्वल, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो ये ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास जियोमेट्रिकली द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम, इसके साथ रीजन से उसका डिस्टेंस शो करता है। नेक्स्ट हम चुके हैं z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d, देन z1 माइनस z2 और उसका मॉड है। सबसे पहले तो हमने z1 माइनस z2 फाइंड कर लेना है, वो होगा हमारे पास a माइनस c एंड प्लस आयोटा c माइनस d। अब हमने इसका स्क्वायर रूट हमने इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेना है, तो ये बी वाला ऑप्शन इस करेक्ट ऑप्शन होगा। ये हम पीछे हमने डिस्टेंस फाइंड किए हुए हैं, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, देन z1 माइनस z2। सबसे पहले z1 माइनस z2 फाइंड करेंगे, तो वो आएगा हमारे पास माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। अब हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास z का पहले कॉन्जुगेट लेना है, फिर उसका मॉड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम z लेट कर लेते हैं, हमारे पास a प्लस आयोटा भी है, इसका पहले हम कॉन्जुगेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा a माइनस आयोटा भी। अब हम इसका स्क्वायर इसका कर लेते हैं, क्या नाम है उसका, इसका मॉड फाइंड कर लेते हैं, तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो होता है जी के मॉड के इक्वल। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। आज का लेक्चर यहीं तक था। अल्लाह हाफ़िज़।